नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम जी मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2021 का पेपर सॉल्यूशन एंड चैप्टर होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया है, हमको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस है वो जी मेन में बहुत बार रिपीट होते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, उसमें से हाईएस्ट पावर वाली टर्म को हमें कॉमन निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 5x पावर 8 प्लस 7x पावर 6। डिनोमिनेटर जो है उसमें से हाईएस्ट पावर है x पावर 7, तो उसको अगर हम कॉमन निकाल ले तो बाहर होके निकलेगा वो x पावर 14, क्योंकि होल स्क्वायर से वो कॉमन आ रहा है। और अंदर हमारे पास रहेगा x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2 इंटू dx। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी इसमें फिक्स होता है कि जो हमने कॉमन निकाली है टर्म, उसको न्यूमरेटर को सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। तो न्यूमरेटर को अगर हम x पावर 14 से डिवाइड करें तो वहां पे हमारे पास बन जाएगा 5x पावर 8 बाई x पावर 14, मतलब कि -6 प्लस 7x पावर -8, और डिनोमिनेटर अभी भी एज इट इज रहेगा x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी इसमें फाइनल होता है हर बार कि जो डिनोमिनेटर अब बना है उसको हम t ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये होल स्क्वायर है, तो ये भूलना नहीं है। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2, इसको हम t ले लेंगे। तो फिर डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, -5x पावर -6 -7x पावर -8 इंटू dx इक्वल टू dt होगा। अब जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा -dt। और अब जो ये क्वेश्चन है वो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से -dt, और नीचे पूरा हो गया है t²। एंड -1/t² का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं 1/t होता है, और t हमने लिया है x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2 एंड प्लस c आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। लेकिन ये तो जो है ये तो हमें f(x) मिला है, तो हमको बोला गया है कि ये f(x) में अगर आप 0 रखेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख दे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस c, और आंसर भी हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब कि जो c है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी -1/2। तो वापस c की वैल्यू फंक्शन में हम रख देंगे। अब दूसरी बार हमें बोला है कि अगर आप फंक्शन में 1 रखेंगे ना तो आपको आंसर 1/k मिलेगा। तो इस बार हम फंक्शन जो दिया है हमें उसमें x के प्लेस पे 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, c की वैल्यू -1/2, और आंसर हमें मिलने वाला है 1/k। फिर फाइनली इसमें एलसीएम लेके अगर करें तो ये -1/4 इक्वल टू k हो जाएगा, और फाइनली आपको जो k की वैल्यू मिलेगी, ये 1/k और k की वैल्यू मिलेगी -4, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसमें आपको आंसर लिखना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 कोस के अंदर जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर देंगे तो 4x² - 4x + 6 बनेगा। डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, √4x² देन -4x + 6 इंटू dx। क्लियर। अब वापस यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा आइडिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ईयर √4x² - 4x + 6 इसको हमें लेना चाहिए t। फिर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 √4x² - 4x + 6, एंड फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 8x - 4 dx इक्वल टू dt, कुछ ऐसा पड़ेगा। क्लियर।
इसके बाद अगर थोड़ा सा हम क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 1 dx और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। बाकी सारी चीज़ें अगर देखें तो इसमें से हम 4 अगर कॉमन निकालेंगे तब यहाँ पे 2x माइनस 1 बचेगा, तो 4/2 2 हो जाएगा, वो 2 राइट हैंड साइड में जाके dt/2 हो जाएगा। क्लियर। अब सारी वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में रख दें तो अब हमारा क्वेश्चन जो था वो बन चुका है cos ये t एंड dx के प्लेस पे आ चुका है dt/2 एंड बाकी सारे टर्म्स है वो dx के साथ आ गए। सो फाइनली हमारा आंसर मिला 1/2 कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t एंड t की वैल्यू हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना वो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में दिया था 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 और यही हमारा आंसर है ऑप्शन 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, तो डिनोमिनेटर अगर दोनों को सेपरेट दे दे तो एक्चुअली यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 इनवर्स एंड ये x भी अगर मैं सेपरेट दे दूँ तो x प्लस 1/x dx, ये एक क्वेश्चन होगा। फिर डिनोमिनेटर जब दूसरे टर्म को सेपरेट देंगे तो वहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो पहले देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx एंड डिनोमिनेटर में होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 1/x। इसके बाद आपको ये बहुत ही फेमस पैटर्न है कि न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस 1/x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में हमें x प्लस 1/x बनाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को कंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करें तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx ये एज इट इज है। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तो फिर इसका मिडल टर्म आएगा प्लस 2, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम -2 करेंगे तो +3 जो है ना वहाँ पे हो जाएगा +1 क्योंकि हमने -2 किया है और ये आ चुका है 10 इनवर्स x प्लस 1/x। क्लियर। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको आइडिया मिलना चाहिए कि अब हम 10 इनवर्स x प्लस 1/x इक्वल टू t लेंगे। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले 10 इनवर्स का होगा 1 प्लस x स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x होल स्क्वायर। उसके बाद इंटरनल फंक्शन का होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्लियर। अब सारी वैल्यूज अगर आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि ओनली हमारे पास है 1/t इंटू dt पीछे बाकी रहेगा और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t और t की वैल्यू हमारे पास है 10 इनवर्स और एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x एंड प्लस c आप कर सकते हैं। ठीक है। अब एक्चुअली इसमें आंसर भी आपको दिया है, लेकिन आंसर में 3 टर्म है जिसमें यहाँ पे हमारे पास है अल्फा, तो अल्फा मतलब ये log का कोएफिशिएंट। सो राइट नाउ कोएफिशिएंट ऑफ log इज 1, इसका मतलब हियर अल्फा की वैल्यू हमें सबसे पहले मिल चुकी है 1। अब बाकी बीटा गामा एंड डेल्टा ये 3 वैल्यू और हमें निकालनी है और वो हमें मिलेगी जो मैंने दूसरा पार्ट बोला, जब ये 10 इनवर्स के नीचे पूरा डिनोमिनेटर हम सेपरेट देंगे तब। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 का। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जब सेकेंड टर्म को सेपरेट देंगे तो 10 इनवर्स कट हो जाएगा और फाइनली हमें टर्म मिलेगा ऐसा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब ये भी बहुत ही फेमस टर्म है, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है उसको 1 प्लस 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस x स्क्वायर करेंगे एंड माइनस x स्क्वायर करेंगे। फिर जो डिनोमिनेटर है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 वो हम दोनों को सेपरेट दे देंगे। लेकिन इससे पहले अगर इसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x स्क्वायर अगर कॉमन निकाले तो ये होगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ फिर x स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर होगा
और डिनोमिनेटर से भी अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 3 ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर? इसके बाद जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों को सेपरेट दे देंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा हमने किया था उस तरीके से डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर भी बनाएंगे, वो भी ऑपोजिट साइन के साथ। तो अब यहाँ पे जब ये 1/2 x प्लस 1/x स्क्वायर इसको जब डिनोमिनेटर देंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब इसका मिडिल टर्म आएगा -2, उसको एलिमिनेट करने के लिए और एक +2 करना पड़ेगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। इट मीन्स वो है √5 होल स्क्वायर। ये एक टर्म अलग हो गई। बाकी अगर ये -1/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो यहाँ पे है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो नीचे हमें x प्लस 1/x होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ अगर आप x माइनस 1/x इक्वल टू u ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू du हो जाएगा। और यहाँ पे आप x प्लस 1/x इक्वल टू v ले लेंगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dv बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन में रख दूँ तो वापस मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कुछ बन जाएगा इस तरीके से। ये 1/2 ये du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dv डिवाइड बाई v स्क्वायर प्लस 1। और ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। 1/2 इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a, x मतलब u एंड u मतलब है x स्क्वायर माइनस 1/x और डिवाइड बाई a आएगा तो यहाँ पे √5 भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1/2 एंड इसका होगा tan इनवर्स, अब v है x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। अब वापस अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि tan इनवर्स जिसके अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है ना उसका कोएफिशिएंट डेल्टा है, देखिए तो हम वो tan इनवर्स वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है, उसका कोएफिशिएंट है ना वो डेल्टा है। इसका मतलब डेल्टा हो गया -1/2। बाकी का जो tan इनवर्स है ना उसमें x स्क्वायर -1 है, तो देखिए x स्क्वायर -1 है ना उस tan इनवर्स का जो कोएफिशिएंट वो बीटा है एंड उस टर्म का कोएफिशिएंट है वो गामा है। इसका मतलब क्या आप समझ पाए कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2√5 एंड ध्यान से देखिए गामा की वैल्यू जो है ना वो कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इट इज 1/√5 एंड अल्फा हमें सबसे पहले मिल चुका था 1। और यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। तो अब क्वेश्चन जो हमारे पास था ओरिजिनल उसमें हमें पूछा गया था tan इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। तो हमें फाइंड करना है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। सारी वैल्यूज जस्ट पुट करके अब कैलकुलेशन करना है। अल्फा 1 बीटा इंटू गामा करेंगे तो 1/10 आएगा एंड डेल्टा जो है वो है -1/2। अब एलसीएम लेके 10 कट कर देंगे तो ये 10 प्लस 1 माइनस 5 तो 10 माइनस 4 मतलब 6, ये आपका आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से मार्च 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जी मेन का उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से ये 3 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप तीनों क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो थोड़ा सा लेंथी था, बाकी के 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल थे। तो जनरली जी मेन का जो एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप थोड़े से प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उस लेवल के पर चैप्टर नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर कोई और शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।